गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें रामदास और उसका परिवार रहता था। रामदास गरीब था, पर सपने अमीर थे। सपना सिर्फ एक, कि मेरा बेटा मेरी तरह किसान ना बने। स्कूल का समय हो गया है। पापा, आज फिर से वही पुरानी चप्पल पहन के जाना पड़ेगा क्या? रामदास चुप हो जाता है। उस दिन रामदास ने कसम खा ली कि चाहे खुद भूखा रहे, पर कभी अमन को कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। सालों बीत गए। रामदास खेतों में मेहनत करता रहा और अमन शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगा। भाई, तेरे पापा क्या करते हैं? बस छोटा मोटा काम और खेती करते हैं और गांव में ही रहते हैं। अमन सच छुपा लेता है। यहीं से अमन के मन में घमंड पैदा होता है और उसे अपने पिता की हालत और गरीबी पर शर्म आने लगी। अमन बेटा आ गया। आज सबको बताऊंगा कि मेरा बेटा अमन शहर से आया है। पापा, आप ये फटा हुआ कुर्ता पहन के मेरे सामने मत आया करो, मुझे शर्म आती है। उस दिन पहली बार अमन के पिता रामदास का सीना दर्द से भरा हुआ था, पर उनकी आंखों में आंसू का नामो निशान नहीं था। उसी दिन सला की तबीयत अचानक से काफी खराब हो जाती है और रामदास पैसों के लिए गांव भर भागता है, पर काफी देर हो जाती है और हकीम जी आके बताते हैं कि अगर कुछ देर पहले इलाज मिल जाता तो शायद बच जाती। अमन मन ही मन बोलता है, बस काश अगर कुछ पैसे और होते। अमन का घमंड उसकी माँ के मरने पे भी जरा भी कम नहीं हुआ। अमन को शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। शहर का गाड़ी, पैसा, घर, सब कुछ। और एक दिन रामदास अमन को फोन करके पूछता है, बेटा अमन, गांव कब आ रहा है? पापा, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप वही रहो। मेरे दोस्तों को पता चला तो। इतना बोल के अमन फोन काट देता है। अमन का पिता जिंदा तो था, पर बेटे के लिए जैसे मर चुका था। अगले दिन उसी गांव में उसी कंपनी का एक कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें रामदास का बेटा अमन काम करता था। कंपनी के मालिक शर्मा जी आके बोलते हैं, इसी आदमी ने अपनी जमीन बेचकर मेरी कंपनी में पैसा लगाया, जिसे मेरी कंपनी बच गई। इतना बोलकर वह रामदास को बुलाते हैं और कहते हैं, ये रामदास जी है, अमन के पिता। ये बात सुनकर अमन का घमंड टूट जाता है और घर आने के बाद अमन रोती हुई अपने पिता से कहता है, पापा, आपने ये सब क्यों किया? तो रामदास कहता है कि पिता का तो काम होता है बेटे को गिरने से पहले ही बचा लेना। इतना कहते ही रामदास को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। हकीम जी आके बताते हैं कि उन्होंने बहुत सह लिया था और शायद अब दिल हार गया। अब अमन के पास केवल पैसा था, पर माँ बाप नहीं, और तब अमन को समझ आता है कि चाहे घमंड कितना ही बड़ा हो, पर माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता।